ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु का गुणगान करने के लिए, प्रभु की महिमा गाने के लिए, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। आइए हम महसूस करें, अनुभव करें कि जीवंत ईश्वर रोटी के रूप में हमारे बीच विराजमान है। और आज के इस पवित्र समय में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त एक चंगाई दाता हैं,
उस पर मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में प्रभु यीशु ख्रीस्त बीमारों को चंगा करते हैं, मृतकों को जिलाते हैं और इस प्रकार उन्हें एक नई जिंदगी देते हैं, एक नया जीवन प्रदान करते हैं। और इसलिए आज चलिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में जो भी बीमारियां हैं उसे प्रभु दूर करे, हमको नया बना दे, हमको नवजीवन प्रदान करे और इस प्रकार हम सुस्वस्थ रहकर प्रभु की स्तुति और महिमा युगानुयुग तक कर सकें। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें और प्रभु जो चंगाई देने वाले हैं, चंगाई दाता हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु का गुणगान करें, क्योंकि वह चंगाई देने वाले हैं। वे हमारे सभी बीमारियों को, हमारे सभी कमजोरियों को वे अपने ऊपर लेने वाले हैं, क्योंकि हमारा ईश्वर हमेशा हमें स्वास्थ्य देखना चाहता है और उस स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है, प्रभु की स्तुति और महिमा गाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब जब हम प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, प्रभु हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, वह हमें अपनी आशीष और कृपा से भर देते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, हमको जीवन देने के लिए, हमें खुशी और आनंद प्रदान करने के लिए। आज मैं विशेष करके ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ईश्वर ने महान कार्य किए हैं। ईश्वर ने हम सबों को चंगाई प्रदान किए हैं। जब जब हम बीमार से ग्रसित होते हैं, प्रभु हमें चंगाई प्रदान करते हैं। जब जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु ने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम आज उसी जीवंत प्रभु के पास आते हैं, जो कि इस रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं, और उससे चंगाई के लिए अर्जी करें, चंगाई के लिए निवेदन करें, जिससे कि प्रभु हमें स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु ख्रीस्त, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू जीवन देने वाला है, क्योंकि तू हमें चंगाई प्रदान करता है। आपके इन सभी वरदानों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा गुणगान करता हूँ, मैं तेरी स्तुति और महिमा गाता हूँ। प्रभु तू हमको कभी नहीं छोड़ता है। जब भी हम आपसे दूर चले जाते हैं, आप पर शायद हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, फिर भी आप हमेशा हमारे पीछे हमको अपने पास बुलाने के लिए, अपने पास रखने के लिए, हमको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमेशा हमारी खोज करते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तू भला है, क्योंकि तू सभी मनुष्य जाति को अपनी प्रजा के रूप में देखता है। तू ही हमारा ईश्वर है और हम तेरी प्रजा हैं। हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस्राएली जनता जब जब बीमार, पीड़ित, असहाय महसूस किए, आपने उनकी शुद्धि ली, आपने उन्हें चंगाई प्रदान किया और उन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया। आज हम भी आपका गुणगान करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि
जब जब हम आपके पास आएंगे, आप बाहें फैलाकर हम सबों का स्वागत करेंगे। आप बाहें फैलाकर हम सबों को आलिंगन करेंगे, क्योंकि आलिंगन प्यार का चिन्ह है। और इस प्रकार हम आपके प्यार में हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इन सभी चीज़ों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरी स्तुति करते हुए मैं हालेलुया कहता हूँ, क्योंकि आप महान हैं। हालेलुया, क्योंकि आप हमें जीवन प्रदान करते हैं और हमें यह आश्वासन देते हैं कि मरने के बाद हम आपके समान ही जीवित होंगे। हम हालेलुया ख्रिस्तीय कहलाएंगे। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तू उन 10 कोढ़ियों को चंगा किया, क्योंकि तूने उस बूढ़ी मां के बेटे को जीवन दान दिया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने हर प्रकार के बीमार व्यक्तियों को चंगा किया। और आज मैं इस पवित्र घड़ी में मैं तेरी स्तुति और आराधना करता हूं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने मन और हृदय को तैयार करें, जिससे कि हम प्रभु के वचन को सुने और प्रभु के वचन को सुनकर उन पर मनन चिंतन करें और साथ ही साथ उनसे प्रेरणा पाकर हम अपने जीवन को उसी वचन के आधार पर
जीने का प्रयास करें और इस प्रकार हम प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर उनसे कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उनसे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम यीशु ख्रिस्त जो चंगाई दाता हैं उन पर मनन चिंतन कर रहे हैं और बाइबल से जो पाठ मैंने पढ़ा वह 10 कोढ़ियों का दृष्टांत है। यीशु यरूशलेम की यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में 10 कोढ़ी यीशु ख्रिस्त से मिलने आते हैं। वे जानते हैं कि जब यीशु ख्रिस्त से वे मिलेंगे, उनसे अनुनय विनय करेंगे, यीशु ख्रिस्त उन्हें जरूर चंगाई प्रदान करेंगे। और ऐसा ही होता है। वे चिल्लाकर कहते हैं, यीशु गुरुवर, हम पर दया कीजिए। और यीशु ख्रिस्त शब्द मात्र से उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं और उन्हें कहते हैं, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। और वे रास्ते में चंगे हो जाते हैं। इसी प्रकार की घटना हम बाइबल में विभिन्न जगहों में पाते हैं। यीशु ख्रिस्त बहरों को कान देते हैं। यीशु ख्रिस्त गूंगों को वाणी देते हैं। यीशु ख्रिस्त लंगड़ों को पैर देते हैं। यीशु ख्रिस्त हर प्रकार के बीमारियों से लोगों को मुक्त करते हैं, उन्हें शारीरिक चंगाई प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार माता मरियम के जीवन में भी हम देखते हैं। यीशु ख्रिस्त के मरने के बाद माता मरियम शिष्यों को एकजुट करती है, उन्हें धाड़स बंधाती है, उन्हें सांत्वना देती है और शायद यह स्वास्थ्य लाभ से कम नहीं है। जब जब हम माता मरियम की मध्यस्थता से यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करते हैं,
माता मरियम हमारी प्रार्थनाओं को अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के पास पहुंचाती है और यीशु ख्रीस्त हमें माता मरियम के माध्यम से चंगाई प्रदान करते हैं। और इसीलिए जब हम रोजरी माला विनती प्रार्थना करते हैं, माता मरियम कहती है जो रोजरी माला विनती करते हैं उनका मैं हमेशा भलाई करती हूं, उनकी मनोकामनाओं को मैं पूरा करती हूं, क्योंकि वे मेरा आदर और सम्मान करते हैं। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त जब इन 10 कोढ़ियों को चंगाई प्रदान करते हैं, सिर्फ एक उसके पास वापस लौटता है और यीशु ख्रिस्त को धन्यवाद देता है, क्योंकि यीशु ख्रिस्त उन्हें चंगाई प्रदान करते हैं। लेकिन वे 9 जो चंगाई पाते हैं शायद भूल जाते हैं यीशु ख्रिस्त को। बहुत बार हम भी अपने जीवन में ईश्वर से विभिन्न प्रकार के वरदानों और कृपादानों से विभूषित किए जाते हैं, लेकिन बहुत बार हम शायद ईश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। लेकिन हमेशा ईश्वर हम सबों के पास वापस आते हैं, हम सबों को अपनी उपस्थिति में रखना चाहते हैं, हम सबों को एक नया जीवन देना चाहते हैं। और यह तभी संभव होता है जब हमारा विश्वास ईश्वर पर मजबूत होता है। यदि हम विश्वास करते हुए प्रभु के पास आते हैं तो हम जरूर अपनी बीमारियों से चंगाई पा सकते हैं। जब यीशु ख्रिस्त उन्हें याजकों के पास भेजते हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यीशु ख्रिस्त के समय याजक लोगों के चंगाई होने का प्रमाण देते हैं, उन्हें एक प्रकार से सर्टिफिकेट देते हैं कि वे चंगाई प्राप्त किए हैं और वे समाज में फिर से वापस आ सकते हैं, समाज में फिर से दूसरे समुदाय के लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यह जिम्मेवारी याजकों को सौंपा गया था और इसलिए यीशु ख्रिस्त उन 10 कोढ़ियों को याजकों के पास भेजते हैं, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे चंगे हो गए हैं, कि वे सुस्वस्थ हो गए हैं और वे समाज में और एक बार नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। और इस प्रकार से उनका अकेलापन, जो कि बहुत बड़ा बीमारी है, वह समाप्त हो जाता है। बहुत बार अकेलापन मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। जब मनुष्य अकेला महसूस करता है, अकेला अनुभव करता है, तो शायद उसकी जो जीने की चाह है वह समाप्त हो जाती है। यह एक विश्वास में किया गया कार्य था। यदि वे अभी भी पीड़ित थे तो जाने कि क्या आवश्यकता थी। आवश्यकता थी ईश्वर पर भरोसा करना, आवश्यकता थी ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करना, और तब वह विश्वास चंगाई लाता है। वह विश्वास स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। और इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, इन 10 कोढ़ी जो कि चंगाई पाते हैं, उनमें से हमें एक की तरह बनना है, जो कि यीशु ख्रिस्त के पास वापस लौटता है और यीशु ख्रिस्त को
धन्यवाद देता है। माता मरियम के जीवन को हम देखें, किस प्रकार से हर समय वह ईश्वर के मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए हमेशा सहयोग करती है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से माता मरियम समाज से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि जब ईश्वर उसे चुनता है, वह जानती है कि समाज में उसकी जो क्रियाकलाप होगी, या तो रहन सहन होगा या तो बात व्यवहार होगा, शायद लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक कुंवारी होते हुए भी वह गर्भवती है। शायद समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इन सभी चीजों से लड़ने के लिए वह तैयार हो जाती है। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे वचनों को माता मरियम नहीं समझ पाती है, लेकिन वह सिर्फ विश्वास करती है कि यह ईश्वर की ओर से है। और जब वह विश्वास करती है, वह ईश्वर की कृपा पात्री बन जाती है। और जब जब हम माता मरियम से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, माता मरियम उन्हें अपने बेटे यीशु ख्रीस्त के पास पहुंचाती है और हम उसकी मध्यस्थता से चंगाई प्राप्त करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक छोटी घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, जहां हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करता है और बाद में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करता है। एक बार करिश्माई चंगाई विनती की सभा हो रही थी, और हम जानते हैं बहुत बार जब यह विनती प्रार्थना ईश्वर के नाम में किया जाता है, ईश्वर चंगाई प्रदान करते हैं। लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि सिर्फ उस सभा में शामिल था जिससे कि वह तमाशा देख सके कि किस प्रकार से लोग चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। वह पहला दिन सहभाग होता है और वह विनती प्रार्थना में ध्यान नहीं देता है, लेकिन वह सिर्फ लोगों का मजाक उड़ाता है। उसके जीवन में ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। विनती प्रार्थना होती है, चंगाई प्रार्थना होती है, बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका विश्वास कमजोर ही रहता है। पहला दिन समाप्त होता है, दूसरा दिन समाप्त होता है, तीसरा दिन समाप्त होता है, चौथा दिन समाप्त होता है, और जब पांचवा दिन विशेष चंगाई की प्रार्थना की जाती है, उसके हृदय में ईश्वर अपने पवित्र आत्मा को भेजता है और उसके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह अचानक उस प्रार्थना सभा में रोने लगता है, क्योंकि वह अनुभव करता है कि उसका हृदय ईश्वर के द्वारा स्पर्श किया गया है। ईश्वर ने उन्हें चंगाई प्रदान किया है, ईश्वर ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है, और वह बच्चों की तरह रोने लगता है। वह महसूस करता है कि वह अपने जीवन के द्वारा ईश्वर को कितना दुख दिया है, अपने पापों के द्वारा वह किस प्रकार से यीशु ख्रीस्त के उस बोझ को और भी बहुत बड़ा कर दिया है।
लेकिन यीशु ख्रीस्त जो चंगाई देने वाले हैं वह उसे चंगाई प्रदान करते हैं, क्योंकि ईश्वर हम सबों के पापों को क्षमा प्रदान करते हैं और जब हम उसकी ओर वापस लौटते हैं वह हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। तो आइए ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब हम इस पवित्र घड़ी में जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए जमा होते हैं, हम प्रार्थना करें चंगाई प्राप्त करने के लिए, चंगाई पाने के लिए। और ईश्वर जरूर हम सबों को शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से चंगाई प्रदान करेंगे। आइए हम आज के इस दिन में पवित्र हृदय की स्तुति विनती करेंगे, क्योंकि प्रभु के उसी हृदय से हमारे लिए ईश्वर का जो प्रेम है वह बहता है। प्रभु के हृदय से हमारे लिए कृपा बहती है। और जब हम यह स्तुति विनती करेंगे, प्रभु हमारे लिए अपने हृदय को खोलेंगे और हमें अपने कृपा और आशीष से भर देंगे। पवित्र हृदय की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर,
हे ख्रीस्त हमारी विनती सुन। हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। हमारा जवाब होगा, हम पर दया कर। हम पर दया कर। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरिया के गर्भ में पवित्र आत्मा से बनाया गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्वत ईश्वर का शब्द है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू, हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर के भवन और स्वर्ग के द्वार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के अति योग्य, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र, हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार, हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वरता की पूर्णता, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता से हम सभी ने पाया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण, हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी, हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छे से छेदा गया, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासे का झरना, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप, हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ पर आसरा रखने वालों की मुक्ति, हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझ में मरने वालों का आसरा, हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद, हम पर दया कर। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे परमेश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे यीशु हृदय के कोमल और दिन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, अपने परम प्रिय पुत्र के हृदय पर दृष्टि डाल और जो स्तुति तथा प्रायश्चित पापियों के नाम पर तुझे चढ़ाया है, उस पर भी ध्यान दे। इससे प्रसन्न होकर तेरी दया मांगने वालों को क्षमा कर। उस यीशु ख्रीस्त तेरे पुत्र के नाम पर, जो तेरे साथ युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम आज इस समय में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। और आज विशेष करके हम चंगाई दाता ईश्वर से चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। जो बीमार हैं, विभिन्न प्रकार के बीमारों से ग्रसित हैं, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में, अस्पताल में दाखिला लिए हैं, और बहुत सारे लोग घर पर हैं। पिता परमेश्वर उनके बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करे, जिससे कि वे शारीरिक रूप से मजबूत हो सकें, स्वस्थ हो सकें और प्रभु की स्तुति और महिमा हमेशा अपने जीवन में कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सुन। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत बार बुढ़ापे से लाचार माता पिता जिनका सहारा शायद बच्चे नहीं बन पाते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में डाल देते हैं और शायद ही उनसे कभी मिलने के लिए जाते हैं। वे अकेलापन महसूस करते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें धाड़स बंधाए, उनका सहारा बने, जिससे कि इस बुढ़ापे के समय में ये अपना अंतिम जीवन अच्छी तरह से जी सकें और अपने आप को यीशु ख्रीस्त के पास ले जाने के लिए तैयार कर सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो मानसिक रूप से बीमार हैं। उनकी मानसिकता शायद अच्छाई या बुराई को नहीं पहचान पाती है। शायद वे मानसिक रोग से इसलिए भी पीड़ित होंगे कि उनका सहारा कोई नहीं है। उन्हें हम पिता परमेश्वर के चरणों में रखें, जिससे कि पिता परमेश्वर उन्हें मानसिक रूप से चंगाई प्रदान करे और उन्हें सोचने समझने की सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम अनाथ, बेसहारा, गरीब, हताश, निराश लोगों के लिए प्रार्थना करें। बहुत सारी चिंताएं उन्हें हमेशा सताती है। हम प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें और प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर वे अपने जीवन में ईश्वर के साथ हंसी और खुशी को और आनंद को पा सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हम दुनिया के हर प्रकार से ग्रसित, बीमार से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और सबों को हम ईश्वर के चरणों में रखेंगे, जिससे कि वे अपने जीवन में अकेला महसूस न करें, लेकिन प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा पा सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की आराधना का समापन करेंगे तो हम आराधना का गीत गाएंगे।
परमेश्वर, तूने सद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रीस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान व्रत, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध व संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।